एंटी एजिंग के लिए कोई कारगर रेमेडी ढूंढ रहे हो तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का काम करेगी। जो आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स आपके चेहरे पे बनना शुरू हो गए हैं तो उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को टाइट कर देगी। ना सिर्फ आपकी एंटी एजिंग के लिए ही काम करेगी, साथ ही साथ आपके फेस पे अगर दाग धब्बे बन रहे हैं, कालापन बहुत ज़्यादा हो गया है, ओपन पोर्स की आपको समस्या हो रही है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स पे भी ये काम करेगी। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, मेरे हाथ में है दही, और दही जो है ना स्किन के लिए एक वरदान की तरह है। जो लोग दही का रेगुलर अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो भाई उनकी स्किन जो है ना काफ़ी समय तक यंग बनी रहती है। जो लोग दही का रेगुलर अपनी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भाई उनकी स्किन इतनी ज़्यादा यंग और टाइट हो जाती है कि उनकी स्किन को देख करके आप ये पता नहीं लगा सकते कि भाई ये किस एज के हैं। तो इस एंटी एजिंग स्किन लाइटनिंग रेमेडी को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सारा डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो कि हम अपनी डे टू लाइफ में भूल जाते हैं। पता सबको होता है कि ये चीज़ हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो वो मैं आपको रिमाइंड कराती रहती हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिल्कुल फ्री है। मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। नोटिफिकेशन आपको आता है। अगर आपको पसंद आए, वीडियो आपके काम की है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने दही ले लिया है, जो कि आपकी स्किन के लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है और आज की इस रेमेडी का हीरो इंग्रेडिएंट है। तो आपको भी ले लेना है दही। अगर थोड़ा खट्टा दही आप लेते हो तो और भी फ़ायदेमंद रहता है। इसमें विटामिन सी की भी अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी, तो आपकी स्किन को साफ़ करने के लिए, क्लींस करने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे दही लिया है। अब देखिए जी, जो इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल सारे इसी तरह से लेने हैं। जो इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है, मान के चलो, तो उसकी जगह पे आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए जी, यहाँ सबसे पहली चीज जो हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं वो है विटामिन ई का कैप्सूल। इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं आधी चम्मच कोकोनट ऑयल, या फिर विटामिन ई ऑयल है आपके पास वो ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं बादाम रोगन, बादाम ऑयल। लेकिन आपको इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर यूज़ करनी है। ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने अगर मेरे को मिलती हैं तो मैं टैग कर दूंगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना। तो ये जो कैप्सूल्स हैं ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं और आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक कैप्सूल ले लिया मैंने विटामिन ई का। इसके अंदर के ऑयल को आपको यहाँ पे ले लेना है। तो 2 चम्मच के जितना दही लिया था उसमें मैंने एक कैप्सूल विटामिन ई का ऐड किया है। आप चाहें तो 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। जिन लोगों को झाइयों की समस्या है वो डायरेक्टली यहाँ से ऑयल लिया, अपने झाइयों के ऊपर डेली लगाएं, तो लगभग हफ्ते के अंदर ही आप अपनी झाइयों के अंदर देखोगे, फ़र्क देखोगे। आपकी स्किन जो है ना लाइट होना शुरू हो जाती है, फेड होना शुरू हो जाती है आपकी जो झाइयाँ हैं। तो जिनको भी समस्या है वो ज़रूर इसे यूज़ करें। डार्क सर्कल जिनको रहते हैं उनको, उनके लिए भी बहुत ही कारगर है। मतलब थोड़ा सा ऑयल लिया आपने, अपने डार्क सर्कल के ऊपर इस तरह से मसाज कर दिया। रात को सोने से पहले ओवरनाइट छोड़ के रखा, सुबह आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ना हो यकीन, पहले यूज़ कीजिए। भाई किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक आप चीज़ को यूज़ नहीं करोगे आपको बेनिफिट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आप ट्राई करना अगर आपको किसी को भी इस तरह की समस्या हो रही है तो। बाकी अल्टरनेट मैंने बता दिया अगर आपके पास ना हो तो। इसके बाद सेकंड जो चीज़ इसमें जाएगी अब, ये है मेरे पास नींबू। विटामिन सी से भरपूर होता है, सिट्रिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो फेस के जो भी दाग है ना, जो अब जिद्दी दाग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर आप रेगुलर दही के साथ नींबू को मिक्स करके यूज़ करना शुरू करते हो तो आपकी स्किन को भी अपलिफ्ट करेगा और दाग धब्बों को भी फेड करना शुरू कर देगा।
तो इतना कारगर ये रेमेडी है। तो अगर बहुत चीज़ें आपने मिक्स नहीं भी करनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये रेमेडी आप ज़रूर कर लिया करिए। हर मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हो, थोड़ा सा दही हाथ पे ही ले लिया, उसमें नींबू का रस मिक्स कीजिए और अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कीजिए, और लगे हाथ अगर टाइम नहीं है तो आप अपने चेहरे को धो लीजिए। ये काम आप करना शुरू कर दीजिए, आप देखोगे कि आपकी स्किन ना बहुत चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी कुछ भी आपकी दिक्कत थी ना, ओपन पोर्स थे, कुछ भी थे, धीरे धीरे से वो खत्म होना शुरू हो जाती है। मतलब इतनी ये कारगर होती है दही। तो यहाँ पे ये आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना सा स्लाइस मैंने ये नींबू का लिया हुआ था और इसके रस को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एक चीज़ के बहुत बार कमेंट आ जाते हैं कि नींबू हमें सूट नहीं करता है, तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं टमाटर का रस। टमाटर को काटा, पका हुआ टमाटर लोगे, उसको भी सेम इसी तरह से निचोड़ के आप रस ले सकते हैं, या फिर ग्रेटर की मदद से आप उसका पल्प तैयार करके वो ले सकते हैं। टमाटर गर्मियों के मौसम के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। अगर आप रेगुलर टमाटर को, अगर बहुत कुछ नहीं भी करना है, टमाटर का छोटा सा स्लाइस लिया, उसको अपने चेहरे पे रब कर लिया, काम कर रहे हो घर का या कुछ भी, बस उसको रब कर लिया, 10-15-20 मिनट छोड़ दिया, आपका काम भी निपट गया और उतनी देर तक टमाटर ने अपने चेहरे पे भी काम कर लिया। चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए, हफ्ता भर कीजिए रेगुलर, लेकिन कीजिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि देखते रहते हैं वीडियोस, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, फिर बोलते हैं कि भाई ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता। होता तो तब है ना जब आप यूज करोगे। अब आप अगर मेरे वीडियोस भी देखोगे ना, आप कुछ, क्योंकि देखो 5-6 सालों से मैं लगातार वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पुराना वीडियो उठा करके देखना, तो उसमें मेरी स्किन में और आज की मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वो कैसे? अब रेगुलर मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और यूज भी कर रही हूँ, आपके सामने ही यहाँ पे लगाती हूँ, तो असर होता चला जाता है और यहीं से फिर आपकी जो स्किन है टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो देखो जी, चमत्कार एक दिन में नहीं होते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, रेगुलर चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी तभी, अब आप पूछते हो, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे कि स्किन आपकी बहुत अच्छी है, ग्लो करती रहती है हमेशा, तो ये रीज़न होता है। ओके, तो इसे भी लिया, अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स करते चलेंगे। ये देखिए जी, दही की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होती चली जाएगी, टेंशन ना लीजिए। अगला जो हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है मेरे पास शहद। शहद और दही का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तब भी ये काम करेगा। शहद आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ आपके फेस के जो दाग धब्बे हैं उनको फेड करता है। झाइयों की जिनकी समस्या है उनको दही और ये जो शहद है ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। जब तक आप चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। और देखो, ट्राई करने से क्या होता है, अगर एक चीज़ आपकी स्किन पे वर्क नहीं कर रही है तो सेकंड चीज़ आप ट्राई कीजिए। उसी पे नहीं कि हाँ जी कभी ना कभी तो ये होगा, नहीं। हर नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं है वो आपको भी सूट करेगी। इसीलिए भी हमें नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और जो कि मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे देखो, आधी जैसी चम्मच के जितना आपने ले लेना है शहद। शहद अगर आपके पास ना हो, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी वही काम करती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ग्लिसरीन में होती है। तो आपको शहद नहीं है तो आप ग्लिसरीन ले सकते हैं, लेकिन लेना आप ज़रूर। जो जो मैंने इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐड किए वो सब लीजिएगा। ये मतलब एक पावरफुल पैक बन के रेडी होगा। मैंने आपको बताया ना कि सिंगल ही अगर इन चीज़ों को आप यूज़ करते हो तब भी हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो अब सोचो, जब ये इतना बड़ा कॉम्बो आप तैयार कर लोगे तो कितने बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, आधी जैसी चम्मच के जितना गुलाब जल ऐड करूँगी। गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। टोनर के लिए आपको ज़रूर गुलाब जल को यूज़ करना चाहिए। तो आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे लिया और अच्छे से इसको भी मिक्स कर दिया। दही आपका थोड़ा सा पतला हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए अभी। इसके बाद जिन लोगों को बहुत सारे पिंपल्स होते रहते हैं स्किन के ऊपर, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप लीजिए हल्दी और इसको मिक्स कर लीजिए। चाहे इसे आप दही के साथ मिक्स कीजिए, चाहे इसे आप इसको एलोवेरा के साथ मिक्स कीजिए, और इसको अपने पिंपल पे लगा करके छोड़ दीजिए। ओवरनाइट अगर छोड़ते हो तो आपको आप सुबह ही देखोगे कि आपका जो पिंपल है वो बिल्कुल सिकुड़ गया है। अगर पस भी उसमें है तो बिल्कुल सिकुड़ गया है और बिल्कुल उस पर दाग नहीं बनेगा। जैसे पिंपल साफ होते हैं ना, हट जाते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन दाग जो है ना वो काफ़ी दिन ले लेते हैं और ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। तो उस केस के लिए हल्दी सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। एक तो आपकी स्किन को ये निखारने का भी काम करती है, तभी तो सबसे पहला शगुन दुल्हन को हल्दी का ही लगता है। तो हल्दी यहाँ चुटकी भर ली मैंने। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी, यही आपको लेनी है। कोई और एक्स्ट्रा हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
ठीक है जी, क्योंकि उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तभी तो एकदम से सब्जी का कलर बिल्कुल ही पीला हो जाता है, तो वो नहीं आपने ऐड करनी। और इसके बाद देखिए जी, अब क्या इसमें ऐड करना है आपने, ये मेरे पास है चावल का आटा, ये देख सकते हैं आप। तो चावल का आटा जो है ना, स्किन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी स्किन को अपलिफ्ट भी करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ये चावल का आटा ले लिया, और लगभग 1 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे चावल का आटा लेना है। मैंने यहाँ पे अंदाजे से ले लिया, क्योंकि मैं 1 ही स्पून लेकर के आई थी और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मिक्स करने के लिए लगा दी थी। ठीक है जी, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ से चावल का आटा लिया। और सेकंड क्या करना है आपने, आपने लेना है मेथी दाना। मेथी दाना का मैंने ये पाउडर तैयार कर रखा है और इसको इस तरह से भर रखा है डिब्बे में। इसको आपने लेना है, और कितना लेना है, ये लेना है आपने लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना। अब जब आपने इसमें मेथी दाना ऐड किया, देखो जब हम खुद से कोई भी चीज़ तैयार करते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा उतना फाइन पाउडर नहीं बन पाता है, हल्का-सा दरदरा रह जाता है। तो इसको आप ना थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दो। 2 मिनट के लिए आप जो ये फेस पैक है इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद आपने फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए इस तरह से आपका फेस पैक जो है ना बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि इसको हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। एक तो आपको मतलब एक्स्ट्रा कोई स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से लिया फेस पैक और इसको फेस पे लगाएंगे, क्लीन फेस पे ही आपने इस्तेमाल करना है। और फिर इसको ना इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जब आप मसाज करोगे तो चेहरे पे कोई डेड स्किन जमा है, या फिर आपको ब्लैकेड वाइटेड की प्रॉब्लम हो गई है, मोस्टली हमें नोज एरिया पे, चिन एरिया पे ये दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपने अच्छी तरह से इसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद जब आप मसाज करोगे ना, तो ये ब्लैकेड वाइटेड और ये जो डेड स्किन की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से ये काम करना है। और फिर आपने एक बढ़िया लेयर की तरह इस फेस पैक की लेयर अपने चेहरे पे चढ़ा लेनी है, लाइक इस तरह से। और अब इसको आप सूखने दीजिएगा। जब ये सूख जाएगा तब आपने, अब आप चेहरे को आपने वापस से रगड़ना नहीं है, अब आपने नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है जब ये सूख जाएगा। और क्लीन करने के बाद एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब आप चेहरे को धोओगे तो मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना है, जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। अगर नेचुरली कुछ देखना है तो एलोवेरा सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, जब आप अपने फेस पैक को हटाते हो ना, तो ओ माय गॉड, कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल साफ और ग्लो करेगी। ग्लो कर रही है ना स्किन, तो इसी तरह से आपकी स्किन ग्लो करेगी। बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन आपको जाना है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बोलने से, बस आप यही ट्राई कीजिएगा। चाहे से 1 दिन पहले ट्राई कर लेना, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।